किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि राशि भाव में विराजमान है। शनि की साढ़े का सेकेंड फेज आपको स्टार्ट हो चुका है 29 मार्च 2025 से, और आपकी राशि भाव में शुक्र और बुध विराजमान है। बुध और शुक्र जब भी एक साथ में होते हैं लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली ये समय काल आपको सपोर्ट देने वाला है। शनि की सरस्वती चल रही है, तो शनि की सरस्वती सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी है। शनि की सरस्वती जब भी व्यक्ति को आती है तब अपना कौन पराया कौन ये समझ में आता है, वो कितने पानी में है ये समझ में आता है, वो कितना संकट फेस कर सकता है, उस चीज़ से उसका सामना होता है। या ये बोल सकता है हर काम में रुकावट आती है, हर चीज़ लंबी खिंच जाती है, समय पर कोई काम नहीं होता, व्यर्थ एलिगेशन लगते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, लैग पुलिंग होती है, टारगेट बनाया जाता है और अपने ही लोग, अपने परिवार के लोग ही या अपने फ्रेंड सर्कल के लोग ही अपने विरोध में खड़े होते हैं, दिखाई देते हैं। लीगल प्रॉब्लम से भी उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन शनि की सरस्वती आपको मैच्योर्ड बनाती है, शनि की सरस्वती आपको पॉलिश करती है और जो भाग्य आपको देना चाहता है उसके लिए आपको रेडी करती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि शनि की सरस्वती ठीक बाद में व्यक्ति की बहुत उन्नति और प्रगति होती है, और शनि की सरस्वती ठीक पहले नेचर उसको ऊपर लेकर के जाती है, जहाँ से उसको डाउनफॉल कराना है, जहाँ से उसको स्ट्रगल में डालना है। तो ये समय आपका स्ट्रगल का है, आपको पॉलिश होना है, आपको मैच्योर बनना है। इसलिए स्ट्रांग बनिए, प्रैक्टिकल बनिए और साथ ही साथ अपना भला बुरा क्या है ये सोच करके आप आगे बढ़िए। दूसरों के बहकावे में नहीं आना है कि ये आपके लिए स्थिति ठीक नहीं है या ये काम धंधा आपके लिए ठीक नहीं है। लोगों को बोलने दीजिए, आपको जो सही लगता है वो आपको करना है। तो आपको मई 2025 में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उन जॉब वाले लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल के लिए रेडी रहना है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। या आप अपने काम से काम रखिए, दूसरे आपको क्या शिक्षा देते हैं उस चीज़ से आपको नोटिस नहीं करना है, या आपको लोग लापरवाही के लिए बोल सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अपने काम से काम रखेंगे तो आप उस काम को समय पर पूरा कर पाएंगे, जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके लिए सैलरी दी जा रही है या जिस काम के लिए आपको रखा हुआ है। तो आप अपने जॉब में थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइएगा, ताकि जो आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, जो आपको प्रमोशन मिलने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए। आप में से वे लोग जो डिफेंस में हैं, फोर्स में हैं, पुलिस में हैं या जोखिम वाले कामों में, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होकर के कामकाज करने की आवश्यकता है। अर्थात सबसे पहले अपने आप को सेव करें, उसके बाद में दूसरों की सहायता करें। जब तक मंगल नीच राशि के हैं वहाँ तक आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि शनि की सरस्वती आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देगी, आपको लाभ देगी, आपको गेन देगी, आपको बाहर जाने के अवसर भी देगी, लेकिन सब मिला करके आपको अपने रिस्क को मैनेज करने की आवश्यकता है। अर्थात सोच समझ के रिस्क लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अनायास आपने जो दूसरों को दिखाने के लिए रिस्क ले ली तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर सकते हैं, आपका कामकाज बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी डील मिलने के आसार नज़र आएंगे। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल का कामकाज करते हैं, उन लोगों को अपने बिजनेस को थोड़ा सा अच्छे ढंग से संभालने की आवश्यकता है। अर्थात स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ करके आपको भी थोड़ा सा देखभाल करनी है, या उस चीज़ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कोई एजेंसी बिजनेस, कमीशन इन ब्रोकरेज से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं अच्छी हो रही है। या आपका कामकाज बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा और आपका टर्नओवर बढ़ेगा, उससे भी आपको राहत मिलेगी, उससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी। तो सब मिला करके शुक्र उच्च राशि के हैं, वहाँ तक आपको नेम फेम में, पराक्रम में वृद्धि के योग बनेंगे। 7 मई के बाद में आप में से वे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो ज़्यादा उन्नति करेंगे, ज़्यादा प्रगति करेंगे, या उनका गेन बढ़ जाएगा, उनका जो प्रॉफिट है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की।
राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में सूर्य विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिजिकली गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी यदि आपने देखी हुई है तो उस और तो बातचीत करिए और उसको 14 मई के बाद में फाइनल कर सकते हैं। 14 मई को एक साथ में 2 ग्रह बदल देंगे। बृहस्पति बदल करके राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे, सुख भाव में चले जाएंगे, और सूर्य पराक्रम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आप पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उससे में भी आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा, उसमें भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी बुध है, जो कि लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है। 7 मई को सूर्य के साथ में आ जाने से बुधादित्य योग बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब घर वालों के साथ में विचार विमर्श ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ भी 14 मई को जब बृहस्पति राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे, तब आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक उत्सव होंगे, या फिर कोई न कोई परिवार में वृद्धि का स्थिति बनने से भी जो स्थिति सुखद बनेगी। सुख सौभाग्य वाली स्थिति के साथ में समृद्धि बढ़ेगी और संपन्नता का वास रहेगा, या संपन्नता घर में बढ़ती दिखाई देगी। तो लोगों को दिखाने के लिए भी कि एक प्रकार से जो स्थिति है, मेहनत का जो फल है वो आपको मिला है। आपने इतने समय से अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में मेहनत की है, तो उसके लिए कोई न कोई समारोह करना बनता है। वो स्थिति आपकी हो सकती है। परिवार में किसी की शादी फिक्स होने से भी परिवार में वृद्धि की स्थिति बन सकती है, और या फिर घर परिवार में किसी को संतान होने वाली है, वो स्थिति भी परिवार में वृद्धि की स्थिति है। तो सब मिला करके उन्नति प्रगति के साथ संपन्नता और समृद्धि का स्थिति आपके लिए बदलने वाली है, या आपके जीवन में संपन्नता का पदार्पण होने वाला है। तो आपके लिए एक प्रकार से खुशखबरी है। शनि की साढ़े होने के बावजूद भी आपके अपने परिवार में उन्नति और प्रगति की स्थिति आने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा है, पंचम भाव में मंगल विराजमान है, और साथ ही राहु की दृष्टि भी है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से संबंधित कोई डिप्लोमा में या कोई डिग्री कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा मेहनत करने से अच्छा फल मिलेगा। अर्थात आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हेल्पिंग हैंड ढूंढने पड़ेंगे। मंगल जब तक नीचे राशि के हैं 6 जून 2025 तक, वहाँ तक आपको अपने स्टडी में एफर्ट ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, या कोई वाइवा है, वो 14 मई 2025 से पहले जो है उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त रहने वाली है। आपको उस एग्ज़ाम में अपीयर ज़रूर होना चाहिए। नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें सफल होने वाले हैं। इसलिए मेहनत आपको करनी है, उसके साथ में सही अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है तो उसमें इन्वॉल्व भी होना है। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के हैं, माइनिंग के हैं, या कंप्यूटर से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही है। तो साथ ही साथ जो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही है। सबसे ज़्यादा अच्छी संभावनाएं जो स्पेस साइंस के लिए या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। आप में से वो स्टूडेंट जो मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, MTA की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत व्यापक है। या ये बोल सकते हैं कि आपको अपने हुनर में, आपको अपनी स्टडी में, आपको अपनी मेहनत का फल बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विश्लेषण किया जाता है। संतान सुख भाव में मंगल नीच राशि के, ऐसी स्थिति में संतान कोई नुकसान करे तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, या संतान जो शरारतें कर रही है उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए आपको बातचीत करने के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, या स्कूल में या कॉलेज में आपको बार बार बुलाया जा सकता है कोई न कोई नोटोरियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, या आपकी संतान के बारे में, आचरण के बारे में कोई न कोई बात बोलने के लिए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो वो स्थिति सही होगी कि आपको वहाँ पर जाकर बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन जो संतान ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रही है तो आपको उनके नुकसान की भरपाई करने में सपोर्ट करना पड़ सकता है, सहयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि ये समय 6 जून 2025 तक नेगेटिव है। तो संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, बहसबाजी बहुत ज़्यादा होगी, या संतान से आप दुखी हो सकते हैं, संतान से पीड़ित हो सकते हैं, प्रताड़ित हो सकते हैं। तो संतान के विवाह की बात चल रही है तो वो आगे बढ़ सकती है, खटाई में पड़ सकती है, अर्थात उसका कोई न कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और वो बात ठंडी पड़ सकती है, वो स्थिति बन सकती है। और संतान प्राप्ति के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको अभी ट्रीटमेंट और कराना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में आपके ट्रीटमेंट का शुभ फल आपको मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की।
सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपको 7 मई तक स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द, बैक पेन या फिर मांसपेशियों को खिंचाव जैसी परेशानियां ज़्यादा परेशान कर सकती है। फूड पाइप में इन्फेक्शन आ सकता है, और या फिर कानों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। कान में दर्द इसकी स्थिति आ सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, अलर्ट रहना है। यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो स्थितियाँ ठीक हो सकती है, राहत मिल सकती है। सेकंड, आप 14 मई 2025 से जब सूर्य राशि बदल करके 3rd हाउस में आ जाएंगे, शत्रु राशि में आ जाएंगे, तो उस समय आपको जो हार्ट पेशेंट है उन लोगों को अपनी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और या फिर राइट आई को लेकर के कोई इन्फेक्शन आ सकता है, या आँख पर चोट लग सकती है, या कोई न कोई बात को लेकर के आपस में जो हाथापाई होती है उसमें आँख पर चोट लग सकती है, लेकिन होगी वो राइट आई के अंदर ही, वो आपको ध्यान रखना है। और जो हार्ट पेशेंट है उनको अपनी दवाइयाँ, जो जिनको जीवन रक्षक औषधि बोलते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं, वो हमेशा साथ में रखने की आवश्यकता है आपको, स्पेशली जो आने वाली 14 जून तक। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। जब तक बुध नेगेटिव है नीच राशि में 7 मई 2025 तक, वहाँ तक ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। वहाँ तक ऑनलाइन आपने कहीं कोई कमेंट किया या किसी पोस्ट को शेयर किया, उसके लिए आपके साथ में परेशानी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ कर ही व्यवहार करना है, और व्यर्थ में ही सिर्फ दिखावा करने के लिए आप भी कुछ बोल सकते हैं, आप भी कुछ लिख सकते हैं, उसमें आपको उसको नोटिस नहीं करना है। और 14 मई के बाद में सूर्य राशि से 3rd हाउस में आने से, शत्रु राशि में आने से सरकारी विवाद पनप सकते हैं, या सरकार की तरफ से आपको दोषारोपण किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है इंक्वायरी के लिए, या फिर कोई चालान जो है या कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें आपका चालान पेश हो सकता है। तो स्थितियाँ नेगेटिव है, इसके लिए मेंटली स्ट्रांग भी बने, और जो प्रॉब्लम हो सकती है उससे जितनी जल्दी किनारा करें या उसको सॉल्व करें, उसके बारे में ध्यान रखना है, और व्यर्थ के पचड़े में नहीं पड़ना है, ये भी सोच समझ करके आगे बढ़ें। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बुध हैं, जो शुक्र के साथ में, और बुध और शुक्र जब भी साथ में होंगे उसे लक्ष्मीनारायण योग कहा जाता है, और शुक्र तो आपकी कुंडली में उच्च राशि के। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा, सुखद स्थितियां रहेंगी, आपके इमोशन फुलफिल होंगे। शुक्र और राहु जब एक साथ में होते हैं उस योग को कामांध योग कहा जाता है। तो मैरिड लाइफ में ये स्थितियाँ अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य आपका बढ़ेगा, रेपो आपका बढ़ेगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से आप सपोर्ट कर पाएंगे, या स्नेह, अपनत्व, समर्पण का भाव आप में विशेष रूप से रहेगा। लेकिन थोड़ी बहुत बीच में गलतफहमियां भी व्याप्त हो सकती है, और वो भी 18 मई 2025 तक, जब तक राहु विराजमान है 1st हाउस में। राहु और बुध जब साथ में होते हैं उसे जड़ योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार हम सोच नहीं पाते कि ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या हम किसी चीज़ की रिप्लाई नहीं दे पाते, वो स्थिति बन सकती है। तो अपने दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई बात मुंह से निकल चुकी है, या जो नहीं बोलना था वो आप बोल चुके हैं, तो इसको जितनी जल्दी रेक्टिफाई कर सकते हैं उतनी जल्दी रेक्टिफाई करना चाहिए। समझाना चाहिए कि मेरे बोलने का अर्थ ये था। आप में जिनका नया विवाह हुआ है उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। अर्थात ये 31 मई 2025 तक शुक्र जब तक उच्च राशि में है, वहाँ तक आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। अच्छी मेमोरीज डेवलप होंगी, या बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से समय को व्यतीत कर सकते हैं। शादी की बातें जिनकी चल रही है उनके लिए फिर भी 14 मई तक स्थितियाँ सुखद है, फाइनल हो सकता है। अन्यथा फिर आपको 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर के बीच में वापस इंतजार करना पड़ेगा। जब बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे तब आपकी शादी की बातें फाइनल हो सकती है। लेकिन दाम्पत्य सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख के मामले में कोई नेगेटिविटी नहीं है। मान ली छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है गलतफहमी को लेकर के, उससे जितनी जल्दी क्लियर कर देंगे तो आपकी स्थिति उतनी ही अच्छी हो जाएगी। सब मिलाकर के स्थितियाँ बहुत बेटर है, पॉजिटिव है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो किसी न किसी प्रेम प्रसंगों में है, या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में मई 2025 में आपके आपस में बहसबाजी बढ़ेगी, व्यर्थ के विवाद होंगे, या ये बोल सकते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। रिश्ता आपका टूट सकता है, या रिश्ते में दूरियां आ सकती है। दूसरों के झगड़े सुलझाते आप आपस में ही उलझ सकते हैं। उसको लेकर के आपको समझाइश रखनी है, उसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले सुलझाना है, उसके बाद दूसरों की बात आपको करनी है। तो ये समय
जहाँ तक संभव हो सावधानी का समय है, व्यर्थ में विवाद नहीं पड़ें या व्यर्थ के विवाद नहीं पालें, वही आपके लिए अच्छा है। अन्यथा फिर जो भरोसा आपने कमाया, जो विश्वास आपने कमाया है, वो आपसे छिन सकता है। एक छोटी सी बहसबाजी या छोटा सा प्रॉब्लम या आपके व्यर्थ के विवाद आपके रिश्ते को साइडलाइन कर सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं, या फिर आपकी दोस्ती आपसे छिन सकती है। उसको लेकर के मैच्योर व्यवहार रखना है, ध्यान रखना है कि आप अभी रिलेशन में हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, विवाह नहीं हुआ है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। एक संतान से संबंधित विवाद के अलावा आपकी ज़िंदगी में सभी सारे सुख आपको इम्प्रूव होते दिखाई देते हैं, अतः सर्व सुख है, यश मिलेगा। यहाँ पर आपको दाम्पत्य सुख में स्थिति अच्छी है, परिवार का सुख आपको भली प्रकार मिलने वाला है। सब संतान से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सा मैच्योर व्यवहार अपनाना पड़ेगा, और जो गलत है उस स्थिति में संतान का साथ कभी नहीं दें, क्योंकि आप एक बार उनको सहयोग करेंगी, एक बार उनका बचाव कर लेंगी, तो फिर वो बार बार उसी लाइन की तरफ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो गलत है उसको गलत ठहराइए और उस चीज़ में उससे समझाइश कीजिए, अच्छा बर्ताव कीजिए और उन्हें अच्छे ढंग से संस्कार दीजिए, ताकि वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं आगे बढ़ें या गलत संस्कार उनके अंदर नहीं पड़े। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव में है। और आने वाली 14 मई 2025 को बृहस्पति सुख भाव में आने से 10वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो साथ ही साथ 8वें भाव और नाश भाव अर्थात 12th हाउस, उस पर भी दृष्टिपात करने से यात्राएं ज़्यादा होंगी, और जो फाइनेंशियल काम है वो आपके बहुत अच्छे ढंग से होंगे, या ये बोल सकते हैं आपके कामकाज में आपका मन लगेगा, कुछ बेहतर ढंग से आप कामकाज कर पाएंगे, सीख पाएंगे कामकाज को, या अपने क्षेत्र में जो आपका फील्ड है, कैरियर फील्ड है, उसमें अपनी हुनर को, अपनी काबिलियत को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं या उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर होने वाली 14 मई 2025 को। यदि आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और यदि अपने ट्रांसफ़र कराने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं तो अपने सोर्स तलाशिए, उनसे बातचीत करिए, ताकि आने वाले समय में जो ट्रांसफ़र होने वाली है आपकी सही जगह पर हो पाए। और जो लोग प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं कि अब तो प्रमोशन उनका होने वाला है, तो उनको 14 मई तक वेट करना है, उसके बाद में उनका प्रमोशन की बारी आएगी। आप लाइन में हैं, आप कतार में हैं, आपका नंबर आने वाला है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे लॉयर हो सकते हैं, वो सर्जन हो सकते हैं, और या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं, और या फिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर सकते हैं। उन लोगों के हिसाब से भी मई 2025 में बहुत ज़्यादा आपको काम मिलने वाला है, आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, और साथ ही साथ आप अपने क्षेत्र में अपने नामचीन होने वाले हैं, अर्थात आपका यशवर्धन भी होने वाला है, तो आपका कामकाज बढ़ने वाला भी है। आप में से जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज करने वाले, और या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद बनने रही है। और 14 मई से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर ही होने वाली है। आपका रेशियो, आपका मार्जिन बढ़ेगा, साथ ही साथ टर्नओवर भी बढ़ने से फाइनेंशियल गेन वाली स्थितियाँ बढ़ेगी। और फाइनेंशियल गेन बढ़ने का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना। जो लोग आज की तारीख में, जो लोग संपन्न हैं, जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग पैसा कमाना जानते हैं, उन्हें ही बुद्धिमान कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो गरीब है उसे कोई बुद्धिमान मानने को तैयार नहीं है, और जो अमीर है उसे हर व्यक्ति यही सोचेगा इसको कॉपी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप में से जो लोग फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित बिजनेस करते हैं, उन लोगों का पलड़ा भारी रहेगा 14 मई 2025 से। जो बैंकिंग सेक्टर में है या स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं या एजुकेशन में कामकाज करने वाले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। अपना स्कूल कॉलेज चलाने वाले, अपनी कोचिंग क्लास चलाने वाले व्यक्ति यहाँ पर सुखद स्थिति को पाएंगे। जो राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने एमएलए का चुनाव लड़ा था, जीत गए, सांसद बनना था, सांसद बन गए, लेकिन कोई अच्छा पद नहीं मिला या कोई अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला, उन लोगों के लिए यहाँ पे समय 14 मई के बाद में बदलने वाला है। आपको कोई अच्छा पद मिलने वाला है, अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, या फिर आपको अच्छी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिससे भी आपको सुखद स्थिति बनेगी, या आपको कैरियर में एक प्रकार से पंख लगने वाली स्थिति बनेगी। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इससे संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ पर भरपूर सफलता पाएंगे। एक्सपेंशन की स्थिति बनेगी, आगे बढ़ेंगे। अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट आपको लाभदायक रहेगा।
सब मिला करके आप नए टेक्नोलॉजी, नए लोगों के साथ में काम करने की कोशिश करें, कुछ नया जो एफर्ट करें जिससे कुछ नयापन दिखे, या टेक्नोलॉजी के अंदर आप कुछ नया ट्राई करें जिससे भी आपका कामकाज बढ़ सकता है, व्यवसाय बढ़ सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो मंगल भाग्य के अधिपति हैं, धन और संपत्ति भाव के अधिपति हैं, तो मंगल के उपाय करने से इन दोनों स्थितियों में आपको राहत मिलेगी। मंगल के उपाय में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नित्य पाठ करना है। आसपास के हनुमान मंदिर है तो सिंदूर का चोला चढ़ाना है मंगलवार को, और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्त्रों का दान देना भी राहत का काम करेगा। शनि की सरसदी आपको चल रही है 17 जनवरी 2023 से, तो शनि के जो उपाय निरंतर करते रहना है। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, और ब्लैक कलर का ड्रेसअप करने से बचें। 18 मई 2025 को राहु राशि से नाश भाव में चले जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे। तो जो लोग एब्रॉड से संबंधित कामकाज करते हैं, एमएनसी में हैं, या जिनका काम यात्राओं से संबंधित है, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। नॉर्मल लोगों के लिए राहु कन्फ्यूज़न देगा, इल्यूजन देगा, अनस्टेबल बनाएगा, आपको थिंकर बना देगा, सोच विचार ज़्यादा रहेगा और एप्लीकेशन बहुत कम रहेगी। ऐसी स्थिति में राहु के उपाय से आपको राहत मिलेगी, नेगेटिविटी से आपको राहत मिलेगी। राहु के उपाय में क्या करना है? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करना है। और हर शनिवार को आपको संभव हो तो नारियल का दान करना है, या फिर नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके राहु काल में, सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल आता है, उस समय उसे जल में विसर्जित करना है। यदि आसपास कोई सोर्स नहीं है जल का तो पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल सकते हैं, और वापस शाम को निकाल के कचरे में फेंक दीजिए, पानी को बहा दीजिए। इतना छोटा सा काम करके भी आप राहु से राहत प्राप्त कर सकते हैं। और राहु से राहत प्राप्त करने का मतलब है मेंटल स्टेबिलिटी, या फिर ये बोल सकते हैं कि सही प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना। तो ये था मासिक राशिफल मई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होगी और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनेगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और मेरा मानना है कि 1 वर्ष में 1 बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के काम करेंगे, नुकसान से बच पाएंगे। और जितना नुकसान बचेगा वो आपका एक प्रकार से फायदा, ये कैपिटल बचेगी आपकी। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने घर की चारदीवारी के अंदर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इस युग में जिसे संचार युग कहा जाता है, आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बातचीत कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। वो चॉइस आपकी रहेगी। आपका समय रहेगा, कन्वीनियंट टाइम आपका रहेगा। जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनके यहाँ पर इंडियन समय में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हम एफर्ट करेंगे कि आपके टाइम पर, आपके कन्वीनियंट टाइम पर जब आप बात करना चाहते हैं उस समय हम लोग आपसे बात करें। आप चाहें तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट लें या वीडियो कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट लें। आप जो आपकी चॉइस है उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।